तो एजुकेशन लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति परिचय सारणी। जो सारणी है ना दोस्तों, थीटा वाली, तो मैं आपको इस तरह बताऊंगा और समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो बिना देर किए आपका समय गवाए शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये याद कर लेना दोस्तों। और हम अब साइन थीटा से बनाते हैं। तो एक सबसे पहले हमें 0, 1, 2, 3, 4 तक हमें लिखनी है संख्या। इन सभी में 4 का भाग देना है। 4, 4, 4, 4। तो यहाँ पर 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। यहाँ पर क्या आएगा? 2 से कटेगा 1, 1/2। यहाँ पर 2 से 1 आएगा और 4 आ जाएगा हमारा अंडर रूट। यहाँ पर 3 तो 3 रहेगा ही रहेगा, 4 कटेगा 2 से, तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा? अंडर रूट 3/2। और 4 से कटेगा तो हमारे पास क्या आएगा? 1। तो हम इस शब्दावली को यहाँ पर लिख देते हैं। तो साइन थीटा हम अब इनको यहाँ पर उतार देते हैं। तो 0 का मान हमारा 0 हो गया। साइन थीटा 0 का मान 0। वापिस यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/2 है ना, 2। ये वापिस यही की यही संख्या यहाँ पर उतारना है, सिंपल ना। तो 1/√2 वापस यहाँ पर √3/2 और 1। तो और अब कोस थीटा का कैसे निकालते हैं? तो सिर्फ हम आपको साइन थीटा के द्वारा ही सबका समझाएंगे। तो कोस थीटा में ऐसा होता है दोस्तों, ये जो सेक थीटा का होता है ना मान, इसी को उल्टा कर रख देना है। मतलब ये 1, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। √3/2, ये वापस 1/2 अंडर रूट ये आएगा 1/2, और ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, ये 0। अब हम निकालेंगे टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा का मान कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इन दोनों का भाग देना है। 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1। 1 में 0, 1 का 0 में देंगे। 0 में किसी का भाग नहीं जाता है, ध्यान रखना। 1/2 है, अंडर रूट 3 है, तो 2 से 2 कट जाएगा और 1 ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? अंडर रूट 3। और यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 1 नहीं होगा, 0 होगा, ये गलती हो गई। हाँ, ये आपको पता है 0 में कभी 1 का भाग जाता है, 0 में किसी का भाग नहीं जाता है। हाँ, तो 1/2 का भाग 1/2 में जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा? 1। और ये हो गया हमारी संख्या। 2 से 2 कट जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर है ना अंश, यहाँ पर √3/1, तो नीचे 1 आएगा नहीं, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं √3, 0। हाँ, अब 1 का भाग 0 में कभी जा नहीं सकता, इसीलिए अपन को ये ऐसा निशान लगाना, उल्टा 8। इसको उल्टा 8 या इसको अनंत कहते हैं, यानी कि जिसका कोई संख्या नहीं होती है, अनंत होती है। अब हम कोट थीटा का मान निकालेंगे। तो टेन थीटा का उल्टा ही करने पर कोट थीटा का मान निकलता है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ये कोट थीटा, ये इसको बोलते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐसा 8 करके उल्टा, वापस √3। ये 1 यहाँ पर हो गया, ये √3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया हमारा 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। अब हम सेक थीटा का निकालेंगे। तो सेक थीटा यानी कि कोस थीटा का उल्टा, ये यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा का आधा, यही सिंपल है। और शुरुआत ऐसे करनी है। तो 1 है, तो 1 का 1 आएगा सेक थीटा में, और 2/3, तो √3/2, वापस √2/2 आएगा, तो हम पर ऐसा लिख सकते हैं √2/2। 1/2 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2। ये 0, तो यहाँ पर ये अनंत। ठीक है, अब हम वापस इसको करते हैं, तो यहाँ पर यह आ जाएगा हमारा अष्टाय। 2/1 है, तो 2, ये √2, और ये √3/2 है ना, तो 2/√3, और यहाँ पर होगा हमारा 1। ये आपको समझ में आई होगी। यानी कि दोस्तों कुछ भी कंफ्यूजन वाला नहीं है। यहाँ पर 1 से 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, वापस हमें 4 का भाग देना है, वापस इस संख्या को उल्टा करके यहाँ पर लिखना है, और आप इन दोनों का भाग देकर ये टेन थीटा निकाला जा सकता है। टेन थीटा का उल्टा होगा हमारा कोट थीटा, और इसका कोस थीटा का उल्टा होगा हमारा सेक थीटा, और कोसेस थीटा का
साइन थीटा का उल्टा करने पर कोसेक थीटा निकल रहा है। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। एल ए एल काका, के ए के आर, लाल काका। इससे क्या होता है, जो हमारे पास हमारे प्रश्नावली में होता है ना सवाल करने का, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये हमेशा याद रखना। मतलब हमारा जो त्रिकोणमिति परिचय प्रश्नावली संख्या है ना, उसमें वो आता है माप करने का, जैसे त्रिभुज। ये आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा, यार शायद आपने किया होगा। तो एल यानी साइन थीटा का मान लंब बट्टा कर्ण, ये लंब और ये कर्ण। जब सवाल में ये पूछा जाए तो हमारा वहाँ पर इस्तेमाल होगा क्या, साइन थीटा। और जब आधार, ये आधार हो गया, ये आधार इंटू कर्ण ये पूछा जाए तो वहाँ पर हमारा होगा कोसेक थीटा।